प्रश्नावली 11.2 का तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। और हमको क्या दिया है कि एक तालिका हमको दी गई है, इसमें क्रम संख्या, आधार, ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखो इसके पहले में अगर हम देखें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, ऊंचाई हमको बतानी है, आधार हमको दिया गया है। तो तीसरे के ए में हम आते हैं। तो देखो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इससे पहले भी हमने आपको बताया है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है केवल आधार और गुणा ऊंचाई के बराबर। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आधार और ऊंचाई में से हमको इन चार के चार ऑप्शन में से या तो आधार बताना है या ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आधार और ऊंचाई को इस तरफ लिख दें, जो चीज़ हमको बतानी है उसको बाईं तरफ लिख देते हैं, और जो चीज़ हमको पता है वो हमने लिख दिया दाईं तरफ। आधार पता है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई पता है, नहीं पता है, तो ऊंचाई को केवल या तो हम ऊंचाई लिख लें या एच ले लेते हैं। ठीक है, हाइट ले लेते हैं। क्षेत्रफल हमको दिया गया 246 वर्ग सेंटीमीटर। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 246/20। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, और ये हो गया सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट है तो ऊंचाई सेंटीमीटर में हो जाएगी, और एच का जो मान आ जाएगा कितना आएगा, 20 का भाग दे देंगे सीधे, या 2 का भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 से अगर दे देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2.20। अब 10 से भाग देंगे तो दशमलव कहाँ होता है, 123 के बाद दशमलव है, दशमलव एक तरफ बाईं तरफ खिसकता है, तो एच का जो मान आएगा ये आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। तो इसके ऑप्शन ए में जो रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके बी में। तो इसी प्रकार बी में भी हम लिख देते हैं सीधे सीधे, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार को हम ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, आधार ही लिख लेते हैं। चलो, आधार गुणा ऊंचाई लिख लिया हमने, बराबर होगा क्षेत्रफल होना चाहिए, कहा हमने आपसे। तो आधार हमको पता है, नहीं पता है, आधार को आधार ही लिख देते हैं। ऊंचाई का मान रख देते हैं 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल लिख देते हैं, दिया कितना, 154.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 154.5 वर्ग सेंटीमीटर, और ये गुणा में था 15 सेंटीमीटर, आ जाएगा भाग में। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 15 का भाग दे देते हैं। देखो 15 एकम 15, 4 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 2 जीरो बाहर जाएगा। ठीक है, 15 गुणा 0 0, 4 यहाँ चले जाएगा, 4 के बाद 5 उतरेगा, तो 4 के बाद दशमलव है 4 और 5 के बीच में, तो 15 3 45। कितना आ गया, ऑप्शन बी जो हमको दिया गया प्रश्न बी में, आधार हमसे पूछा था, रिक्त स्थान दिया है, तो वहाँ पर आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सी में इसके आधार हमको बताना है, बिल्कुल सेम सवाल है। आधार और ऊंचाई का गुणनफल दिया है 39.72 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार का मान नहीं दिया है, तो आधार को आधार लिख लेंगे। ऊंचाई के का मान हमको दिया है 8.4 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमको दिया है 39.72 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 39.72 वर्ग सेंटीमीटर भागा 8.4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। अब देखो दशमलव ये 84 है, 8.4 है, और ये है 39.72। तो पहले हम इसको सरल से सरल करने की कोशिश करते हैं। देखो 4 का भाग जाता है, दोनों में 4 का भाग दे देते हैं। ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32। ठीक है, सेंटीमीटर भागा 8.4 को भाग देंगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब किसका भाग जाता है इसमें, 8 1 9 1 10 2 12, अंकों का योगफल 12 है, और अंकों का योगफल यहाँ 3 है। फिर 3 का भाग जाता है, 3 का भाग दे देते हैं, 3 चौको 12, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, 3 6 18। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब 7 का भाग देते हैं। ठीक है, 7 का भाग कैसे जाएगा, देखो यहाँ दशमलव के बाद 7 है, यहाँ दशमलव के बाद 0 6 है, तो दशमलव के बाद दोनों में अंक पहले बराबर कर लेते हैं। यहाँ भी हमने ये कर दिया। अब ये हो गया 406 भागा 70, दशमलव दोनों से हट गया। दोनों का अगर 70 का भाग अगर हम दे दें तो कितने बार जाएगा, देखो 7 छक होता है 42, 420 हो जाएगा, 7 पंजे होता है 35। ठीक है, तो अलग से भाग भी देख सकते हैं आप।
तो ये हो गया 7 पंजे 35, 350 हो गया, बचा कितना 56, 56 में भाग जाएगा नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है, 7 सत्ता 49, 7 अट्ठा 56, ये हो गया हमारा इतना 5.8 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन डी जो दिया है, अंतिम प्रश्न दिया है, इसमें हमको आधार दिया है और इसमें हमको ऊंचाई बतानी है और क्षेत्रफल हमको दिया है। ठीक है, कितना दिया है क्षेत्रफल, ये हमको दिया है 16.38 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार का मान दिया है नहीं, दिया है 15.6 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई का मान नहीं दिया है तो ऊंचाई को ऊंचाई रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 16.38 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 16.38 वर्ग सेंटीमीटर और बराबर के इस तरफ क्या है 15.6 गुणा में था तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। अब किसका भाग जाता है, दोनों में देखो 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 2 का भाग तो जाता ही है, 3 का जाता है, 6 5 11 1 12 8 9 10 11 1 12 6 18, तो इसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तो 6 का भाग भी इसमें जाएगा, तो 6 का भाग देते हैं। देखो 16 में 6 दूनी 12, 4 बज गया 43 हो गया, 6 सत्ते 42, 1 बज गया, 1 और 8 18, 6 3 18। ठीक है, यहाँ 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 3 बज गया, 6 6 36। इसके बाद दशमलव के बाद एक ही अंक है तो 1 जीरो और लगा लेते हैं तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। दशमलव दोनों में 2 2 अंक के बाद है तो दोनों को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 273/260। भाग दे देंगे, सेंटीमीटर भी है साथ में, तो 260 एकम 260, बचेगा कितना 13, 13 में 260 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे, 0 से गुणा करेंगे, नहीं दशमलव लग जाएगा सीधे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 130 हो गया, 130 में भी भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर क्या लगेगा 1 जीरो यहाँ लगाएंगे, 1 जीरो 130 में 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का भाग दे देंगे अब 1300 में, कितने बार जाएगा 1300 में, 26 का भाग 26 दूनी 52 होगा, 26 चक्को 100 कुछ आपका हो जाएगा तो 4 या 5 बार करीब जाएगा, 5 गुणा 0 0, 5 छक्का 30 का 0, 1300 5 बार जा रहा है एक्यूरेट। तो ये हो गया 1.05 सेंटीमीटर।